हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपको ऐसे ही अच्छे रहना है। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 38। आज की कार्यपत्रक 1 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान भूगोल का पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसकी 2 वर्कशीट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसकी तीसरी वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या सॉल्व करना है। भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो आप सभी जानते हैं और हम पिछले वर्कशीट में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि भारत में बहुत सारे तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन और झाड़ियां, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, ये सारे वन भारत में पाए जाते हैं। चलिए इन वनों के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि ये वन ज्यादातर इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी कि इन वनों में ये वन जो होते हैं ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक हो जाती है। यहाँ प्रत्येक प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां पाई जाती हैं। इनमें व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं। व्यापारिक महत्व मतलब ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिनका उपयोग व्यापार करने के लिए किया जाता है, इसलिए उनको व्यापारिक महत्व बोलते हैं। जैसे आबनूस यानी कि एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। आप सोचेंगे इन ये जो पेड़ हैं इनकी जो लकड़ियां हैं उससे व्यापारिक फायदा क्या होता है। ये ऐसी लकड़ियां होती हैं जो बहुत मजबूत होती हैं और इन लकड़ियों का इस्तेमाल क्या किया जाता है, इन लकड़ियों का इस्तेमाल करके फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, फ्लोर्स बनाए जाते हैं, डोर विंडो वगैरह बनाए जाते हैं, इसलिए इनको व्यापारिक महत्व वाले पेड़ कहा जाता है। इन वनों में हाथी, बंदर, लंगूर, हिरण आदि पाए जाते हैं। तो इन वनों में ये जानवर भी पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम सेकेंड नंबर के वन की, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का मतलब होता है जिनके ऐसे जंगल जिनका एक सीजन में पूरा हरा भरा रहता है और दूसरे सीजन में उसके जो पेड़ हैं उनकी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, उसे पर्णपाती वन कहते हैं। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन इन्हें मॉनसून वन भी कहते हैं। तो भारत में पर्णपाती वन जो है वो सबसे ज्यादा क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन्हें मॉनसून वन भी कहते हैं। मॉनसून वन से आप समझ गए होंगे इसको पर्णपाती वन क्यों कहते हैं। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं यानी फैले हुए हैं। विस्तृत का मतलब फैले हुए हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यानी कि ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये वन झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये इन 3 राज्यों में पाए जाते हैं, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति सागौन है तथा व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं जैसे बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत। ये वो वृक्ष हैं जो इन जंगलों में यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड वन की, शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क मतलब, शुष्क का मतलब होता है सूखा, ड्राई। उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यानी कि जहां बहुत कम वर्षा होती है वहां पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। कटीले वन और झाड़ियों के क्षेत्रों में मुख्य पादप प्रजातियां अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, नागफनी, ये पौधे यहाँ पर ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पर्वतीय वन की। पर्वतीय वन 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यानी कि पर्वत पर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको कहा जाता है, वो जो एरिया होता है वनों का उनको कहा जाता है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। यानी कि ये जो वन उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं ये 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं और इनमें ज्यादातर ओक और चेस्टनट के
पेड़ पाए जाते हैं। उसके बाद है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष, जैसे शंकुधारी मतलब जो ट्रायंगल शेप में पेड़ होते हैं, तो शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। और 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। यानी 3600 मीटर की अधिक ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर हमें शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं तथा घास के मैदान पाए जाते हैं। ऐसे घास के मैदान जिनको अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। बात करते हैं आगे। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। तो ये जो है, इन वनों में ये पेड़ पाए जाते हैं जो 3600 मीटर से ऊपर के वन होते हैं उनमें पाए जाते हैं। मतलब ये सबसे ऊंचाई पे जो पेड़ सब पहाड़ों की सबसे ऊंचाई पे जो वन पाए जाते हैं उनमें सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च के पेड़ पाए जाते हैं। इन वनों में प्राय कश्मीर, महामृग, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारासिंगा, याक, हिमतेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइसबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। और क्योंकि आपको पता है पहाड़ों के टॉप पे कैसा होगा वेदर, बहुत ठंडा होगा, तो यहाँ पर अधिकतर ऐसे ही जानवर पाए जाते हैं जिनके शरीर पे बहुत ज्यादा फर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ठंड में वो तभी जिंदा रह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के लास्ट वन की, मैंग्रोव वन। यह वन तटवर्ती क्षेत्रों में तथा ज्वार भाटा यह वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। यानी कि मैंग्रोव वन ज्यादातर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो तटवर्ती हो। अब वो आप सोचेंगे तटवर्ती क्या होता है? समुद्र या नदियों के किनारे का जो एरिया होता है उसको तटवर्ती क्षेत्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तट का मतलब समुद्र या नदी का जो किनारा होता है उसको तट बोलते हैं, और तटवर्ती मतलब वो क्षेत्र जहां पर समुद्र या नदी का किनारा हो। ऐसी जमीन, नदी या समुद्र के किनारे वाली जमीन कैसी होगी? मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी होगा, मिट्टी दलदली होगी, गीली होगी और बलुई मिट्टी होगी जिसमें थोड़ा बालू होगा, और जो मिट्टी होगी नॉर्मल मिट्टी वो बहुत चिकनी वाली होगी पानी के कारण। तो ऐसे क्षेत्रों को तटवर्ती क्षेत्र कहा जाता है। तो मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। यानी मैंग्रोव वन ऐसे होते हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिससे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। और आपने सुना भी होगा सुंदरवन, सुंदरवन का नाम सुना है सभी बच्चों ने? वो इसीलिए सुना है क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। उनकी लकड़ियां बहुत ही मजबूत होती हैं और सुंदरी पूरे, क्योंकि डेल्टा भाग में सिर्फ ज्यादातर सुंदरी वृक्ष ही पाए जाते हैं, तो सुंदरी वृक्ष के नाम पे उस जगह का नाम सुंदरवन पड़ गया है। नारियल, ताड़, क्योड़ा, वेगार के वृक्ष विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में ये पेड़ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन में नारियल, ताड़, क्योड़ा और वेगार के वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। तो आपने सुना है रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो सुंदरवन में पाया जाता है, और वो सुंदरवन जो है वो हमारे भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है और सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है उसको सुंदरवन कहा जाता है। वहां पे बंगाल टाइगर पाया जाता है और सुंदरी वृक्ष के नाम पर उस जगह का नाम सुंदरवन पड़ा है। तो ये बात आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो मैंग्रोव वन होते हैं उनकी स्पेशलिटी ये होती है, उनकी जो जड़ें होती हैं पानी में डूबी हुई होती हैं, और जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से ऊपर होती हैं। पेड़ों की पहचान क्या होती है कि उनकी जड़ें पानी के या मिट्टी के अंदर होती हैं और ऊपर पेड़ होता है, पर मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं होता। मैंग्रोव वन में ऊपर पेड़ होता है और जो जड़ें होती हैं वो पहले नीचे जाती हैं और दूसरी तरफ से घूमकर बाहर वापस आ जाती हैं। तो इसकी जड़ें जो होती हैं वो बाहर की तरफ फैली होती है मैंग्रोव वन की, यानी मिट्टी की सतह से ऊपर होती हैं इसकी जड़ें। यही इसकी पहचान होती है मैंग्रोव वन की। ठीक है, बाकी आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स भी दी गई होंगी, वहां से आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज हमसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है
भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आज का सेकंड क्वेश्चन है, भारत के वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम उनके वनस्पति क्षेत्र अनुसार लिखिए। और आज का तीसरा प्रश्न है, भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वनों से भिन्न है। और आज का पांचवा प्रश्न है, वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और अब हम सॉल्व करेंगे इनके उत्तर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसका उत्तर है, भारत में निम्नलिखित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, नंबर 3 कटीले वन तथा झाड़ियां, नंबर 4 पर्वतीय वन और नंबर 5 मैंग्रोव वन। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम उनके वनस्पति क्षेत्र के अनुसार लिखिए। तो इसका उत्तर है, भारत के वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम निम्न हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले वृक्ष, तो यहाँ पाए जाते हैं आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ तथा सिनकोना आदि। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरा पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाले वृक्ष, तो यहाँ पाए जाते हैं बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत आदि। अब हम बात करते हैं हमारे आज के तीसरे पॉइंट की, कटीले वन तथा झाड़ियों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम, तो यहाँ पाए जाते हैं अकासिया, खजूर, यूफोरबिया तथा नागफनी आदि। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, पर्वतीय वन में पाए जाने वाले वृक्ष, यहाँ पाए जाते हैं चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस तथा सीडर आदि। बात करते हैं हमारे आज के अंतिम पॉइंट की, मैंग्रोव वन में पाए जाने वाले वृक्ष, नारियल, ताड़, क्योड़ा तथा वेगार आदि। अब हम बात करते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की, भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन लिखिए। उत्तर है, भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यह वन पश्चिमी घाटों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा असम में पाए जाते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा वृक्ष लगभग 60 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यह भारत के सर्वाधिक भाग पर फैले हुए वन है, यानी भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं तथा इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और एक सीजन में पूरे हरे भरे हो जाते हैं। यह वन अधिकतर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह वन झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। बात करते हैं आज के थर्ड पॉइंट की, शुष्क पर्णपाती वन, यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यह वन उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आज के चौथे पॉइंट की, पर्वतीय वन, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन वनों में ओक तथा चेस्टनट के वृक्ष की प्रधानता है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार तथा स्प्रूस आदि तथा 36,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन वाला पॉइंट बहुत लंबा था, मैंने आपको शॉर्ट में लिखवाने की कोशिश की है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सभी बच्चों को ये याद रखना है कि ये वाला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स से कम नहीं आएगा। और अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में आएगा, और अगर ये 5 मार्क्स की फॉर्म में आएगा तो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है सभी बच्चों को। बात करते हैं आज के 5वें पॉइंट की, मैंग्रोव वन, यह वन अधिकतर गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग पर पाए जाते हैं। नारियल, ताड़ तथा क्योड़ा आदि
वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। यहाँ पे आदि जो है वो क्योड़ा के बाद होगा, पर मैंने गलती से पहले लिख दिया है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बात करते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की। मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वनों से भिन्न है? उत्तर है, यह वन अधिकतर नदियों के डेल्टा भाग पर तथा तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की जड़ें पानी में डूबी हुई तथा सतह से ऊपर होती हैं, जहां अन्य वनों के वृक्ष मृदा में पनपते हैं यानी मिट्टी में पनपते हैं, वहीं मैंग्रोव वन के वृक्ष दलदल तथा डेल्टाई मृदा में पनपते हैं। डेल्टाई मृदा मतलब चिकनी मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी होती है, या दलदली गीली मिट्टी होती है, उसे डेल्टाई मृदा बोलते हैं। बात करते हैं हमारे आज के पांचवें प्रश्न की। वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो वनस्पति हमारे लिए निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी है। नंबर 1, वनस्पति से हमें विभिन्न प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं, यानी कि मेडिसिन मिलती है। आपको पता है ना, बहुत सारे तरह की मेडिसिन और जड़ी बूटियां वनों से प्राप्त होती हैं। नंबर 2, वनस्पति बाढ़ को रोकने में सहायक होती है। जो वनस्पति होती है यानी पेड़ होते हैं, वो जड़ों को होल्ड करके रखते हैं, जिसके कारण मिट्टी का कटाव नहीं होता और पानी जो होता है वो यहाँ वहां नहीं फैलता, जिससे नदियां अपने रास्ते से बहती हैं और बाढ़ नहीं आता है। अनेकों वन्य जीवों को वनस्पति आवास प्रदान करती है, यानी बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, वही उनका घर होता है, तो पेड़ पौधे ही जो होते हैं वही उनको आवास यानी घर प्रदान करते हैं। वनस्पति से कच्चा माल प्राप्त होता है, यानी कि जो उद्योग होते हैं, बिजनेस होते हैं, उनके लिए कच्चा माल वनस्पति यानी पेड़ों से प्राप्त होता है। वनस्पति मेघों को आकर्षित करती है, जिससे वर्षा होती है, यानी पेड़ जो होते हैं वो मेघों को आकर्षित करते हैं, बादलों को आकर्षित करते हैं, जिससे कि बारिश होती है। वनस्पति मृदा अपरदन को रोकती है, या मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को रोकती है। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियोस जो होती हैं वो थोड़ा लेट अपडेट होती हैं, तो कुछ बच्चों की शिकायतें आ रही हैं कि मैम तो बहुत लेट अपडेट करती हैं। तो बेटा, कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे और कुछ हमारी पर्सनल प्रॉब्लम भी थी, जिसके कारण हम वीडियोस को लेट अपडेट कर रहे थे। पर आगे से आपको सभी वीडियोस बिल्कुल टाइम पे मिलेंगी, बिना किसी डाउट के। तो मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।